अगर आप एनीमे के शौकीन हैं तो आपने सोलो लेवलिंग ओ का नाम जरूर सुना होगा और बहुत से लोग अब तक इसे देख भी चुके होंगे। इस वक्त ये एक निहायत मशहूर एनीमे है, लेकिन क्या आपको इसकी तारीख मालूम है? अगर नहीं तो परेशान ना हो, आइए मेरे साथ उसकी तारीख का एक सफ़र करते हैं। वो एक खुदा है, इसलिए जाहिर है कि इसके खिलाफ किसी का भी कोई चांस नहीं। वो कुछ भी अदम से पैदा कर सकता है। एक वक्त की बात है जब सिर्फ अंधेरा, रोशनी और वो मौजूद था। लेकिन वो बूर हो गया क्योंकि करने को कुछ भी नहीं था। फिर उसने फैसला किया कि कुछ पैदा किया जाए। तो इसने रोशनी से कुछ मखलूक पैदा की और उनका नाम रखा रूलर्स। फिर इसने तारीकी से भी कुछ मखलूक पैदा की और उनका नाम रखा मोनारिक्स। इसने दोनों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी। रूलर्स को हुक्म दिया कि दुनिया की हिफाजत करें। मोनारिक्स को हुक्म दिया कि दुनिया को तबाह करें। और यहाँ से रूलर्स और मोनारिक्स के दरमियान जंग का आगाज हुआ। एक तरफ दुनिया का मुहाफिज और दूसरी तरफ दुनिया का तबाहकुन। दोनों तरफ ताकतवर हस्तियां मौजूद थीं, इसलिए ये जंग बहुत तवील हो गई। एक दिन एक ताकतवर रूलर इस न खत्म होने वाली जंग से तंग आ गया। वो इस आला तरीन हस्ती के पास गया ताकि कोई हल तलब करे। इसने कहा कि हम तेरे वफादार खादिम हैं और दुनिया को बुराई से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम नेकी के लिए लड़ रहे हैं, मगर हमें भारी जानी नुकसान भी हो रहा है। इस रूलर ने इल्तिजा की कि हमें मजीद ताकत दी जाए ताकि हम मोनारिक्स को शिकस्त दे सकें और उनके सरों को तेरे कदमों में ला सकें। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि इस आला तरीन हस्ती ने कोई जवाब न दिया, एक लफ्ज भी नहीं, सिर्फ खामोश। ये देखकर रूलर्स को अंदाजा हो गया कि उनका असल दुश्मन मोनारिक्स नहीं बल्कि वो खुद खुदा है। उन्हें एहसास हुआ कि वो हमें दुनिया की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अपने तफरी के लिए पैदा किया है। इसने जंग को खत्म नहीं करना बल्कि जारी रखना है, चाहे हम मरें या बचें, इससे फर्क नहीं पड़ता। खुदा के 3 कवानीन थे। खुदा की इबादत करो, इसकी तारीफ करो, अपनी वफादारी खून और जान से साबित करो। जो उन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता वो मारा जाता। इस मकाम पर रूलर्स ने फैसला किया कि ये जंग तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक खुदा जिंदा है। लिहाजा उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो इस खुदा को कत्ल करेंगे, इसकी ताकत हासिल करेंगे और मोनारिक्स को खत्म करके जंग का खात्मा करेंगे। 8 में से 7 रूलर्स ने इस पर इत्तेफाक किया, लेकिन सिर्फ एक ने इख्तिलाफ किया और वो था सबसे ताकतवर रूलर एशबॉर्न। एशबॉर्न अपने खालिक के खिलाफ कभी बगावत नहीं करेगा। वो सबसे ज्यादा वफादार मखलूक था। लिहाजा इसने उन 7 रूलर्स के खिलाफ जंग की। अगरचे वो ताकतवर था, लेकिन 7 के मुकाबले में कमजोर पड़ गया। एक शदीद जंग के बाद 7 रूलर्स ने एशबॉर्न को मौत के दहाने पर छोड़ दिया। फिर वो खुदा के पास गए और इसे कत्ल कर दिया। खुदा जो सिर्फ तख्त पर बैठा था, खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता था, सिर्फ मखलूकात पैदा करता था। खुदा के मरने के बाद रूलर्स नए खुदाई बन गए और मोनारिक्स को तबाह कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी में मोड़ आता है। एशबॉर्न, जिसे मरने के करीब छोड़ा गया था, इसे अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास हुआ। ये ताकत ओराइज कहलाती है। ये ताकत इसे मार्दूम को जिंदा करने की सलाहियत देती है। यहाँ तक कि मरे हुए रूलर्स भी उसकी फौज में शामिल हो गए। इसने मोनारिक्स की ताकत को रूलर्स के बराबर पहुंचा दिया। वो अपने खालिक को बचाने के लिए दौड़ा, मगर देर हो चुकी थी। इसके बाद वो उकशेडो मोनारक बन गया। अब मोनारिक्स दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए। 2 ताकतवर मोनारिक्स ने एशबॉर्न के खिलाफ बगावत की, लेकिन वो उनके सामने न ठहर सके। एक को कत्ल कर दिया गया, दूसरा मैदान से भाग गया।
ताहम गद्दारी के अचानक हमले की वजह से ऐशबॉर्न की फौज को बड़ा नुकसान हुआ और वो जख्मी हो गया। बीच में किंग ऑफ बेस्ट भी भाग गया और किंग ऑफ डेमनस को कत्ल करने के बाद ऐशबॉर्न को सेहतयाब होने का मौका नहीं मिला। इसी दौरान रूलर्स दोबारा मैदान में आए। वो ऐशबॉर्न से लड़ सकते थे, लेकिन इस बार वो मुआफी मांगने आए थे। ऐशबॉर्न ने गुरूर से कहा कि अगर जंग खत्म करनी है तो मुझे शिकस्त दो, लेकिन रूलर्स ने फिर भी माजरत की इज्जत से पेश आए। तो इसने फैसला किया कि वो रूलर्स से नहीं लड़ेगा बल्कि गद्दारों से बदला लेगा। चंद दिन के आराम के बाद ऐशबॉर्न अपनी फौज के साथ बाकी मोनारिक्स को ढूंढने निकला, लेकिन मालूम हुआ कि रूलर्स ने तकरीबन तमाम मोनारिक्स को खत्म कर दिया है और बाकी दूसरी जिहतों में छप गए हैं। वो भी उनके पीछे इस जिहत में चला गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।